Hello dear students, welcome to my class. Guys, as you can see here, today I will continue the remaining part of the chapter An Open Window. The Open Window from class 8, chapter number 7, which is written by H.H. Munro, who is also known as Saki. So dear student, we have already discussed that Mr. Frampton Nuttall, Mrs. Stapleton, his husband and her 15 years old niece are some main characters of this chapter. So, at the end of part 2, I had already declared that the niece of Mrs. Stapleton had exposed the secret behind the open window. Why they always remain that windows open. She indicates a large front window that open on a lawn. Day shooting, but they never came back and they lost their life engulfed in that treacherous piece of bog. And the tragedy was that their body was not recovered yet. आज तक की डेट में उनके जो अंकल हैं और साथ में उनके 2 ब्रदर्स हैं, वे अपनी लाइफ को खो चुके हैं. कहाँ पे? एक दलदल में फंसकर, जो कि इस विंडो से गए हुए थे 3 साल पहले और आज तक की डेट में वापस नहीं आए. और उस दलदल में फंसने के कारण में भी हो सकता उनकी डेथ हो गई हो और आज तक उनकी बॉडी भी हमें नहीं मिल पाई है. ये सारी बातें, ये जो छोटी सी बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज द गर्ल हु इज एड्रेस्ड हियर एज अ नीज ऑफ मिसेस सैपल्टन एंड हियर इज मिस्टर फ्रेम्पटन नटल. यू कैन सी मिस्टर फ्रेम्पटन नटल यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में उनके वो जो 15 साल की नीज है, वो बच्ची एक स्टोरी, एक ट्रेजेडी बताती है कि किस तरीके से उसके अंकल और उनके 2 ब्रदर इन लॉ से उनकी डेथ हो चुकी है. तो चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी किस मोड पर आती है. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे. यहाँ पर मिसेस सैपल्टन के बारे में मिस्टर फ्रेम्पटन नटल को ये जो छोटी सी बच्ची है वो क्या बता रही है? पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक, कि एक ना एक दिन मिस्टर सैपल्टन, जो मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड है, वो ज़रूर वापस आ जाएंगे. ऐसा कौन सोचता है? ऐसा मेरी आंट यानी कि मिसेस सैपल्टन दिन रात यही सोचती रहती हैं कि एक ना एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों ब्रदर इस विंडो से वापस आ जाएंगे. दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल that was lost with them and walk in at the window just as they used to go. अब यहाँ पर मिसेस सैपल्टन क्या कहती हैं? मिसेस सैपल्टन की जो नीस है वो क्या बता रही है मिस्टर फ्रेम्पटन नटल को कि उनके साथ, मेरे अंकल के साथ और 2 जो मेरे अंकल और भी हैं, उनके साथ कौन गया हुआ है? छोटा सा भूरे रंग का स्पैनियल डॉग जो उनके साथ था वो भी खो गया है. और जैसे वे पहले आते थे वैसे ही उस खिड़की के रास्ते, इस विंडो के रास्ते, इस ओपन विंडो के रास्ते वे जरूर वापस आ जाएंगे. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. और यही कारण है कि खिड़की हर शाम तक खुली रहती है जब तक अंधेरा ना हो जाए, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं मेरी आंट को उम्मीद रहती है कि मेरे आंट के जो हस्बैंड यानी कि मेरे अंकल हैं वो वापस आ जाएंगे. दैट विल कम बैक समडे. ओके, और उनके साथ में कौन वापस आएगा? एक द लिटिल ब्राउन स्पैनियल डॉग, छोटा सा एक पपी होता है स्पैनियल ब्रीड का, वो भी वाइट कलर का जो उनके साथ था वो भी वापस आ जाएगा. ऐसा किसका सोचना था? मिसेस सैपल्टन और इस नीस का ऐसा सोचना था, इसलिए वे इस विंडो को ओपन रखते थे. पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट ऑफ, हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म. अब यहाँ पर जो नीस है वो क्या बता रही है कि
मेरी आंटी ने मुझसे कहा है कि उनके हस्बैंड अपनी आर्म्स पर, इट मीन्स अपनी बाहों पर, अपनी भुजाओं पर वाइट कलर का कोट लटकाए हुए आएंगे। एंड रोनी, हर यंगेस्ट ब्रदर, रोनी जो उनका छोटा भाई है, किनका, मिसेस सैपल्टन का छोटे भाई का नाम क्या है, रोनी, सिंगिंग बाटे वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर। और उनका जो छोटा भाई जिसका नाम रोनी है वो भी सिंगिंग करता हुआ, गीत गाता हुआ अंदर आएगा कि, और गीत का नाम यहाँ पे कुछ ओपनिंग लाइन यहाँ पर उन्होंने बताई है, वाई डू यू बाउंड, कि तुम इंतज़ार क्यों करती हो। और ऐसा अक्सर जो रोनी ब्रदर रहता है वो हमेशा मिसेस सैपल्टन को तंग करने की कोशिश किया करता है। बिकॉज शी सैड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वह कहती थी कि वह उसके सर पर चढ़ जाता है। डू यू नो, समटाइम्स on a still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. अब यहाँ पर जो नीस है 15 साल की, वो क्या बता रही है कि क्या आपको मालूम है कि कई बार आज जैसी शांत रातों में मुझे एक रोमांच या एक एडवेंचर फीलिंग मन में आती है कि सभी खिड़की के रास्ते ही आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो 15 ईयर्स ओल्ड मिसेस सैपल्टन की नीस है वो क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मेरे अंकल और उनके ब्रदर इन लॉज की डेथ हो चुकी है, लेकिन आज भी उम्मीद है कहीं ना कहीं वे किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आ जाएंगे। अब आप एक बात सोच सकते हैं कि मिस्टर जो फ्रेम्पटन नटल हैं, देखिए वो ऑलरेडी मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तनावग्रस्त हैं, है ना। वो एक गाँव में ऐसी जगह मिलने के लिए आते हैं कि कुछ दिनों पे ये गांव के वातावरण में रहने के बाद ही विल हील, ही विल क्योर हिमसेल्फ, वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वे मिलने के लिए एक परिचित मिसेस सैपल्टन के घर मिलने के लिए आते हैं, जो कि मिस्टर फ्रेम्पटन नटल की बहन की परिचित होती हैं, वहाँ पहुँचने पर मिसेस सैपल्टन के मिलने के पहले ही इस तरीके की बातें जो नीस है वो बता देती है, तो एक कमज़ोर दिल वाले और दिमाग वाले व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा ये आगे हमें देखने को मिलेगा। सो गाइस, here you can see that there are some comprehension checks. First question, why had Frampton Nuttall come to the rural retreat? Second, why had his sister given him letter of introduction to people living there? And third, what had happened in the Sappleton family as narrated by the niece? तो इन कुछ क्वेश्चन के आंसर बच्चों आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को जब कंटिन्यू रिस्पेक्टिवली देख लेंगे तो आप श्योरली इनके आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। चलिए हम आगे पेज टर्न करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डज दिस स्टोरी ट्राई टू कन्वे। गाइस, Mrs. Sappleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. अब इसी दौरान क्या होता है, मिसेस सैपल्टन यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों आ जाती हैं। इस पार्ट में हम ये जानेंगे, फ्रेम्पटन ट्राइज टू acquaint his host with the nature of his alignment। और फ्रेम्पटन अपने मेजबान को अपनी बीमारी के नेचर के बारे में परिचित कराने की कोशिश करते हैं मिस्टर फ्रेम्पटन नटल की, भाई मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और आपको मैं कैसे जानता हूँ, ये सारी बातें मिस्टर फ्रेम्पटन नटल यहाँ पर बताते हैं। दो द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। और खुली खिड़की से वे कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो उनके दिमाग को और भी ज़्यादा परेशान कर देती। तो बच्चों आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको देखकर मिस्टर फ्रेम्पटन नटल जो अपना इलाज कराने के लिए इस एरिया में आए थे वे और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर। शी ब्रोक ऑफ मीन्स शी सडनली बर्स्ट इनटू टीयर्स। वो अचानक से लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. अब फ्रेम्पटन को थोड़ा सा आराम मिलता है जब मिसेस सैपल्टन जो कि उस बच्ची की आंट रहती हैं जिनसे मिलने के लिए मिस्टर फ्रेम्पटन नटल आते हैं और
जब मिसेस सेपल्टन कमरे के अंदर आती हैं तो देर से आने के लिए वे क्या करती हैं, नॉर्मली वे में क्या बोलती हैं, आई एम सॉरी फॉर होल्ड यू ऑन वेट, आपको इंतज़ार कराने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। उन्होंने क्या कहा कि मुझे आशा है कि वेरा ने आपका मन बहलाया होगा। वेरा, इट मीन्स गाइस वी कैन से दैट द नीस we are addressing here continuously, niece who was 15 years old, whose name is Vera, okay, Vera. Vera is the niece of Mrs. Sappleton. Mrs. Sappleton की niece का नाम वेरा था। और चलिए देखते हैं आगे। She has been very interesting, said Mr. Frampton. Mr. Frampton नटल ने क्या कहा कि भाई आपकी ये जो वेरा नाम की नीस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sappleton briskly. और मिसेस सेपल्टन ने आते साथ ही क्या कहा कि आई होप यू डोंट माइंड, आप मेरे घर की इस वक्त गर्म हवा आने के लिए मैंने जो विंडो खोली हुई है तो आपको इसको देखकर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम सूदिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। उसने क्या कहा कि मेरे पति और भाई सीधे शिकार से घर आएंगे और वे हमेशा इसी खिड़की के रास्ते आते हैं, इसलिए मैंने ये विंडो को खोल कर रखा है तो जिससे आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बच्चों, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो वेरा नाम की लड़की है उसने फ्रैम्पटन नटल को ऑलरेडी दूसरी स्टोरीज़ बता दी हैं कि किस तरीके से उनके हस्बैंड मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके ब्रदर्स रोनी और एक डॉग के साथ इसी विंडो से गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। दे हैव बीन आउट फॉर स्पाइन इन द मार्शेस टुडे, सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, सो लाइक यू मैनफोक इजंट इट। उसने क्या कहा, दे हैव बीन आउट फॉर स्पाइन इन द मार्शेस टुडे। उन्होंने कहा आज वे दलदल की ओर शिकार करने के लिए गए हैं, मार्शेस दलदल। So they will make a fine mesh over my poor carpet, और वे मेरे इस सुंदर से कारपेट को जो मैंने घर में बिछाया हुआ है, जब वे दलदल से आएंगे इस रास्ते से तो इस पर चढ़कर इसे पूरा क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे। So like you man folk isn't it? तो उसने क्या कहा, ऐसे जैसे आप पुरुष लोग होते। इट मीन्स यहाँ पर मिसेस फ्रैम्पटन नटल का कहना होता है कि इन जनरल जो मैन होते हैं वो कई बार ऐसे गंदगी फैला देते हैं या साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। शी राइटेड ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and prospect of ducks in the winter। अब क्या होता है कि उसने क्या कहा, वह खुशी भरी मुद्रा में शिकार, पक्षियों की कमी और सर्दी में बदकों की उपलब्धता के कारण वहाँ पर शिकार करने के लिए गए हैं। अब यहाँ पर मिसेस सेपल्टन आकर के पूरी कंडीशन बताती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड वे ऐसे बता रही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि इसके पहले उनकी जो नीस वेरा रहती है उसने सारी स्टोरी एक अलग ही वे में प्रेजेंट की थी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के सामने कि वे तो मर चुके हैं और मेरी आंट को लगता है कि आज भी वे वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंट हमेशा दुखी रहती हैं इसलिए उनके बारे में सोचती हैं, लेकिन जब आंट यहाँ पर आती हैं तो वो इस तरीके से कहानी को प्रेजेंट कर रही हैं जैसे अभी थोड़ी देर में ही उनके हस्बैंड, ब्रदर और डॉग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो बच्चों आगे की स्टोरी में देखेंगे क्या होता है। टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।